पाइप एंड सिस्टर्न क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका सेकंड क्लास हो रहा है पाइप एंड सिस्टर्न का। क्वेश्चन है 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बोले जब एबीसी मिलकर के टंकी भरेगा तो 6 घंटे का समय लगेगा। बोला एक साथ काम करने के 2 घंटे के बाद सी को बंद किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि एबीसी लगातार 2 घंटे तक चलता है और फिर सी को बंद कर देता है। आगे में ए और बी केवल चलेगा। ए और बी रेस्ट हिस्से को 7 घंटे में भर देता है, ये बात बोला। तो सी अकेला टंकी को कितने समय भरेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनेगा कैसे? देखिए 2 घंटा में तीनों मिलकर क्या करेगा? तो 2/6 अर्थात 1/3। ये तीनों मिलकर के भरा है 2 घंटे में एक साथ जो चला। अब रिमेनिंग यहां पर 2/3 आ गया। रिमेनिंग कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर 2, नीचे में 3। इसी रिमेनिंग को क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 7 घंटे में भरा है। इसका अर्थ क्या कि ए और बी मिलकर 2/3 भाग को 7 घंटे में भरता है। पूरे भाग को भरेगा तो 7 या 21 और बट्टा 2 घंटे में। बोले ए और बी मिलकर पूरे टंकी को भरेगा 21/2 घंटे में, जबकि ए बी सी पूरे टंकी को भरता है 6 घंटे में। तो अब सी अकेला कितने देर में भरेगा? तो ए बी सी से ए बी को घटाएंगे तब ना सी निकलेगा। घटाएंगे कैसे? तो पहले मल्टीप्लाई और बाय में माइनस। आज इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 21 हो गया और 6 दूना 12, नीचे में 9 हो गया। 3 से 2 बार में 3 बार में 7, 14 मिलेगा। आपको यहां पर 14 घंटा इस प्रश्न का आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन ए में दिख रहा है और वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यही सही उत्तर है। इस प्रकार से आप इजीली बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस सॉल्यूशन को और बोले इस सॉल्यूशन में वही सब चीज है जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया गया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को लेकर 16 के बाद 17 नंबर। सी बोला पाइप ए 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। ए के बारे में बोला 4 घंटे में भर सकता है, बी के बारे में बोला है 6 घंटे में भर सकता है। दोनों नल भरने वाला है। यदि ये 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं और यह क्रम लगातार चलता है और यदि पाइप ए पहले खोला जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी? ये अल्टरनेटली वर्क है जो टाइम एंड वर्क में 4-5 क्वेश्चन आपको कराया गया है, बिल्कुल वही है। बोले ये पॉजिटिव है तो कोई फर्क ही नहीं है। 100% सेम क्वेश्चन। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ये दोनों 1-1 दिन काम करेगा और ए प्रारंभ करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लग गया। तो इसके लिए बहुत सारा मेथड था, 4 मेथड से आपको बताया गया था, बट एलसीएम मेथड को चूज कर लेना है पैप एंड सिस्टम में, क्योंकि जब नेगेटिव नल होगा तो एलसीएम मेथड ज्यादा बेटर होगा। बोले हम लोग क्या करेंगे? पहले 4 और 6 का एलसीएम लेंगे और 12 काम करेंगे, जो कि ये 12 वर्क हो गया। ठीक है, 12 काम करेंगे तो ए को 12/4 अर्थात यहां पर ए के द्वारा 3 काम प्रति आवर होता है, प्लस बी के द्वारा क्या होता है? तो 12 और बट्टा में 6 मीनिंग है 2 काम प्रति आवर। अब सोचिए अगर हम 2 घंटे का बात करें तो पहला घंटा में ए 3 काम करेगा, दूसरा घंटा में बी 2, ऐसा तो 5 काम तो हो जाता है पूरे 2 घंटे में। करना कितना है? 12 काम। तो पहले 5 का डबल करेंगे 10 काम, यहां पे डबल करेंगे 4 घंटा लगेगा। अब आइए 2 काम आपको और अभी करना है, जिस 2 काम के लिए ए को आना है और ए 3 काम कर सकता है 1 घंटे में। करना 2 ही काम है तो यहां पर 2/3 घंटा और लगेगा ए को, ठीक है, 2 काम करने में। अब इसको जोड़ा जाए तो 12 काम पूरे हो जाता है और 12 काम पूरा होने में समय जो लगा है 4.2/3 घंटा। यही आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से बनाएंगे। यहां क्या किए अंत में कि जब 2 काम बचा था उसको ए को करना था तो ए 3 काम कर सकता था 1 घंटे में। तो बोले 3 काम करने में अगर ए को 1 घंटा लगेगा तो करना तो 2 ही काम है ना, इसलिए यहां पर 2/3 घंटा लगेगा। तो चलो उसका कंसेप्ट भी हम यहां पर आपको दिखा दिए और इसी के अकॉर्डिंगली ये 2/3 वहां लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। 18 नंबर को गौर से देखिए ये क्या कहता है। सी 18 नंबर क्वेश्चन, 3 नल दिया है ए बी सी। ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है और सी जो है 20 घंटे में भर सकता है।
बोला यदि नल ए पूरे समय खुला रहे और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए सपोर्ट करे, मीनिंग है ए के साथ बी रहेगा, फिर ए के साथ सी रहेगा, ये एक एक घंटा इस प्रकार से चलेगा, ये पैटर्न क्वेश्चन बोला। मीनिंग है ए नॉन स्टॉप चलेगा, बी और सी अल्टरनेट आवर में उसका सपोर्ट करेगा। बोले आप यहां पर फिर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे इन तीनों का, जो 60 काम हो जाएगा। 60 काम हम लोगों को करना पड़ेगा, उस 60 काम के लिए आपका ए को पढ़िए 12 से भरबली काट देंगे, 5 काम पर आवर करेगा, बी जो है 4 काम प्रति आवर करेगा, सी जो है 3 काम प्रति आवर करेगा। ये प्लस 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 तीनों भरने वाला नल है, अच्छा है आपके लिए। चलिए बोले जब हम यहां पर ध्यान देंगे, जब हम 2 घंटे में काम निकालेंगे तो 2 घंटे में क्या हो रहा है, देखिए इस 2 घंटे में ए दोनों घंटा है। बोले 1 घंटा में ए 5 काम करेगा तो 5 दूना 10 काम करेगा 2 घंटे में। ये बी और सी तो 1 घंटा है, तो 1 घंटा में 4 आती नासा, तो आपका 17 काम हो गया है 2 घंटे में। चलिए 17 काम 2 घंटे में 60 करना, तो 17 दिया 51 काम हो गया, 6 घंटा लग गया। अब बचा है 9 काम, लेकिन 9 काम में क्या हो रहा है उसको पढ़िए कि अगले आवर में ए और बी रहेगा तो 5 4 9 काम कर लेगा, इसलिए अगले आवर में 9 काम कर लेगा ए और बी मिलकर के एक ही घंटे में। इसीलिए अगर आप इसको देखें तो 6 और 1 7 घंटा लगा है और आपका काम यहां पर पूरा 60 हो गया है। इसीलिए ये 7 आवर्स जो है आपके प्रश्न का आंसर हो गया, जो यहां पर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से अल्टरनेटली वर्क को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या किए, 51 काम में 6 घंटा लगा, 17 तिया 51, 2 तिया 6, लेकिन 9 काम अभी जो और बचा है उसमें ए और बी 1 घंटा में मिलकर काम करता है, तो इस 1 घंटे में ए 5 काम करेगा, बी 4 काम, तो 9 काम कर देगा एक ही घंटे में। इसलिए 6 और 1 7 घंटा आपके प्रश्न का फाइनल एक्यूरेट आंसर आ चुका है। चलिए 17 के बाद आते हैं 18 नंबर पर, 19 नंबर पर, सॉरी 18 के बाद 19 नंबर पर। बोला 2 पाइप एक किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा पहले भरता है। बोले आज ए और बी मिलकर के टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप दूसरे पाइप से जो है 10 घंटा पहले भर देता है, तेजी से भरने वाला पाइप क्या समय लेगा। बोले ये तेजी से भरने वाला पाइप का समय दिया है, जो फास्ट नल है ऐसा। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाना बेटर होता है। बोले अगर हम प्रोसेस से बनाना चाहे तो क्या स्टेप होगा वो दिखा देते हैं। बोले मानेंगे कि ये x घंटे में भर सकता है तेजी वाला, तो ये x + 10 लेगा, क्योंकि 10 घंटा का फर्क है। क्वेश्चन बोल रहा है एक दूसरे से, यहाँ पर 10 घंटे का फर्क है, इसलिए x घंटे में भर सकता है, इतना में भर सकता है। दोनों मिलकर के तो पहले गुना होगा और बाय में प्लस होगा, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यही बराबर में आपको समय जो 12 घंटा दिया इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा, परहैप्स 20 आएगा, हम देख लेते हैं 20 आवर्स। तो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन देखिए हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। बोले जब पहला ऑप्शन 20 लेंगे तो ये तो फास्ट नल का है, तो 10 जोड़कर 30 लेंगे, और यहां 20 गुना में 30 और बट्टा में 20 + 30 से 12 आना चाहिए, जो बिल्कुल आ गया है, इसीलिए ये राइट आंसर है। तो 20 ही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको टेक्निकल अप्रोच बोलते हैं, कि टेक्निकली आप इसको सोचे समझे कि हम लोग यहां पर क्यों प्रोसेस में जाएंगे, टेक्निकली ऑप्शन का हेल्प ले लेंगे तो आराम से ये बन जाएगा। तो ये टेक्निकल अप्रोच से बनाइएगा, इससे नहीं बनाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 20 नंबर को देखते हैं। बोला नल ए किसी टंकी को 30 मिनट में, नल बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। बोलिए ए 30 मिनट में भर सकता है, जबकि बी जो है 20 मिनट में भर सकता है। बी 20 मिनट में भर सकता है, क्वेश्चन बोल रहा है, हम लिख रहे हैं। चलिए बोला कि टंकी में एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है। सपोज ये निकासी नल है, ये भरने वाला था, ये भरने वाला। एक आदमी खाली टंकी में दोनों भरने वाले नलों को चलाकर कहीं चला जाता। देखिए ये एक टैंक है, दोनों भरने वाले नल को वो चला दिया और कहीं चला गया। इसमें एक निकासी नल भी लगा है, लेकिन जब चला गया तो बोलता है कि वह ठीक उस वक्त लौटता है जिस समय टंकी पूरी भर जानी चाहिए। तो टंकी कब भरेगा ये उसको अंदाज है, क्योंकि प्रतिदिन वो खाली टंकी में इसको चलाता है। बोले हम लोग भी अंदाज ले लेंगे कि 30 गुना में 20 और बट्टा में 30 + 20, अर्थात यहां पर ये 12 आ गया। मैंने कहा 12 मिनट में टंकी को पूरा भर जाना चाहिए था इस दोनों कैपेसिटी के हिसाब से। तो 12 मिनट के बाद वो केयर टेकर लौटा है स्विच ऑफ करने के लिए, लेकिन वो जब लौटा तो देखा कि टंकी का अब भी कुछ भाग खाली रह गया, बस टंकी इतना ही भरा। ऐसा कब होगा, जब कोई मिस्टेक हो गया हो। तो बोला गलती से, अब बोल रहा गलती से निकासी नल को ऑन कर दिया था। देखना ऐसे करे,
बोला ना कि गलती से निकासी नल चल गया था जिसको कि तुरंत अभी बंद कर रहा है, मीनिंग 12 मिनट गलती से ये निकासी नल चल गया, इसलिए पानी इतना अभी नहीं भरा है, वो बाकी रह गया। अगर ये नहीं चलता तो 12 मिनट में पूरा टंकी भरता ही। अब निकासी नल को बंद किया तो अब तो यही दोनों नल चल रहा है और वो अगले 3 मिनट में टंकी को भरा, तो अब 3 मिनट में क्या करेगा ये दोनों नल मिलकर के, तो 3/12। इसका अर्थ है कि यही जो 1/4 हिस्सा है ये निकासी नल के 12 मिनट गलती से ऑन रहने के कारण इतना नहीं भर पाया था। इसीलिए हम यहां लिखेंगे कि निकासी नल 12 मिनट में 1/4 भाग भरता है, तो खाली करता है, तो पूरे भाग को खाली करने में 48 मिनट का समय लेगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, ये पीओ में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, बोला एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में टंकी को भर सकता है। बोलिए अगर ये 30 मिनट में भर सकता है और ये 36 मिनट में भर सकता है, क्वेश्चन बोला है ऐसे, लेकिन यहां देखिए जाम की स्थिति में अपनी क्षमता का मात्र 5/6 और 9/10 ही पानी आउटफ्लो करता है। बोलिए ये कब फ्री कंडीशन में, माने दोनों नल बिल्कुल फ्री होगा, खुला होगा, तभी ऐसा। लेकिन अगर जाम के कंडीशन में होगा, यहां पर क्लॉग्ड बोलते हैं, हिंदी में जाम, इंग्लिश में क्लॉग्ड, तो यहां पर समय निकालना पड़ेगा। बोलिए जाम के कंडीशन में नल ज्यादा समय लेगा क्योंकि वो 5/6 ही आउटफ्लो करेगा, तो समय 6/5 ले लेगा, मीनिंग है यहां से अब 36 मिनट का समय लेगा। और बी के बारे में सोचिए तो ये भी जाम में चलेगा तो ज्यादा समय लेगा, तो 9/10 ही आउटफ्लो करा, तो समय इसका उल्टा 10/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 मिनट का समय लेगा। मीनिंग जाम के कंडीशन में ये कैपेसिटी काम करेगा, ये कैपेसिटी, लेकिन फ्री के कंडीशन में ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ देर के बाद जाम जब खुलता है तो भी 15.5 मिनट का समय और लगता है फ्री के कंडीशन में। बोलिए 15.5 मिनट का अर्थ ये हुआ बट्टा में ए चलेगा ऐसा, 15.5 मिनट का अर्थ ये हुआ बट्टा में बी चलेगा ऐसा, तो ये हुआ कितना उसको देख लीजिए, 31/60 और प्लस 31/72। इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 360 होगा और ये 31 होगा और गुना में 60 से 6 बार में, इससे 5 बार में, तो 6 5 11। ये जब सॉल्व किया जाएगा तो 3 4 1 और बाय 360, हम इसी का रिमेनिंग निकाल लेते हैं शेष, तो आपका कितना 19 और बट्टा में 360। बोले ध्यान दीजिए ये शेष अभी जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जाम के कंडीशन में चला था, तो अब यहां पर देखिए कितने देर तक दोनों नल जाम था, तो बोले जाम के कंडीशन में इसको भरने में क्या समय लगा, तो ये 36 और 40 कैपेसिटी यूज होगा, तो 36 गुना में 40 लिखेंगे और यहां पर 36 और प्लस में 40 लिखेंगे। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 19 4 360 तो कट ही गया है 1 मिनट। मीनिंग हम लोग कैंसिल कर लिए और बता दिए कि दोनों नल जो है 1 मिनट तक जाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक लेवल है, आपके प्राइमरी लेवल के टीचर वाले में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, तो एक लेवल है जिस एग्जाम में लेवल होता है उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बस तो चलिए पाइप एंड सिस्टर्न हम लोग यहां पर लास्ट कर चुके, तो पाइप एंड सिस्टर्न में आपको जो है सारे तरह के क्वेश्चन को टच किया गया है, जिसमें ये ऑप्टिमम लेवल का है, इसका चांसेस कम रहेगा। बट आपको जो कंसेप्ट दे दिया गया कि टाइम एंड वर्क ही पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम एंड वर्क में दोनों आदमी एक दूसरे को जनरली सपोर्ट करता है, तीनों आदमी एक दूसरे को जनरली सपोर्ट करता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में दोनों नल एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है और दोनों नल एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करता है। जब भी सपोर्टिंग सेंस होगा तो गुना बाय में प्लस करिएगा, जब भी डिस्टर्बिंग सेंस होगा तो गुना बाय में माइनस करिएगा, और किसी में से किसी को निकालने पर अगर आपके प्रश्न का उत्तर आएगा तो दोनों समय को गुना बाय में माइनस कर दिया जाएगा। ये सब कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से हम लोग आराम से पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं होने देंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़े हैं, अच्छा से रिवीजन करिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, इसके आगे जो भी टॉपिक लाना है वो टॉपिक आएगा। पूरा अरिथमेटिक पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और अरिथमेटिक के सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ पर, सारे चैप्टर को यहाँ पर बनाएंगे ताकि आप अपने मंजिल में बिल्कुल कामयाबी हासिल कर सके। थैंक यू।